हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल आणि वेलकम टू शिर्डी. तर मी आले आहे शिर्डीला आणि शिर्डी आल्यावर साई तीर्थ नाही बघितलं तर मग काही बघितलं. तर आमचं दर्शन झाल्यानंतर आम्ही गेलो साई तीर्थ व्हिजिट करायला आणि आम्ही एंट्री घेतलेली आहे. तर तिकीट कितीची, टायमिंग काय आहे ते सर्व माहिती तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळेल. तर जसं आम्ही एंट्री घेतली तिथे फाउंटेन्स वगैरे डेकोरेशन होतं खूप छान छान आणि शॉपिंगसाठी पण होतं. तर तिथे टोटल 4 शोज आहेत. तर सर्वात पहिलं आम्ही गेलो बघायला सबका मालिक एक आणि तिथे असं थिएटर टाईप सिच्युएशन होती आणि त्यांनी आम्हाला एक शॉर्ट फिल्म दाखवली. त्यातलं छोटंसं क्लिप तुम्ही पण बघा. आणि त्यानंतर जसं आम्ही शोमधून बाहेर आलो तिथे असं एक गेटअप केलेलं सिच्युएशन क्रिएट केलेली आणि असं वाटत होतं की साईबाबाच सर्वांना दर्शन द्यायला निघाले आहेत. आणि त्यानंतर आम्ही गेलो लंका दहन बघायला. तर ते सुद्धा एक शॉर्ट फिल्म होती आणि तिथे 3D 5D असं मिक्स्ड होतं आणि ते 3D आपल्याला ऑफकोर्स गॉगल्स घालून बघायचे होते आणि तिथे असे हँडल्स दिलेले आणि ते हँडल्स पकडूनच राहायचं, अदरवाईज ती चेअर खूप मूवमेंट करत होती. तर तुम्हीसुद्धा बघा कसं आहे फिल्म. त्यानंतर आम्ही गेलो द्वारका माईमध्ये आणि तिथे पण एक मस्त स्टोरी दाखवली जी तुम्हाला माहितीच असेल की पाण्यातून दिवे साईबाबांनी कसे लावले. तर येस, ती वाली स्टोरी आम्हाला तिथे रिक्रिएट करून दाखवली आणि ती पण खूप छान होती. खूप असं वाटत होतं की साईबाबा समोरच आहेत आणि ते सर्व क्रिएट करतात आहे. आणि त्यानंतर मेन पार्ट तीर्थयात्रा. तर व्हिडिओ जरा पण स्किप करू नका आणि चला माझ्यासोबत तीर्थयात्रेला. नमस्कार, भारतवर्ष के तीर्थ स्थलों की यात्रा में आपका स्वागत है। तो आइए इस यात्रा का प्रारंभ महानगरी मुंबई से करते हैं। पूरे देश से यहाँ लोग आते हैं और ये नगरी किसी को नाराज नहीं करती। गेटवे ऑफ इंडिया, भारत का ये प्रवेश द्वार इस समुद्र के तट पर 100 से भी ज्यादा सालों से खड़ा है। यहाँ के जो प्रमुख मंदिर हैं उनमें से एक है श्री गणेश जी का श्री सिद्धि विनायक मंदिर। तो पहले दर्शन करते हैं श्री गणेश जी के और दर्शन करने के साथ ही साथ ले लेते हैं गणपति बापा का आशीर्वाद भी। इस मंदिर का निर्माण श्रीमती देवबाई पाटिल ने 16 नवंबर सन 1801 में करवाया था। ये मंदिर और ये देवता यहाँ आने वाले किसी भी श्रद्धालु को निराश नहीं करते और सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। द्वारकाधीश मंदिर, हर साल यहाँ कृष्ण जन्म का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अब हमारी यात्रा नर्मदा के उस पार उत्तर दिशा में होगी। हम वाराणसी नगरी से होते हुए दर्शन करने जाएंगे 4 धामों में से एक और धाम श्री केदारनाथ जी के। केदारनाथ शिव जी का मंदिर है। इसे खुद पांडवों ने बसाया था ऐसा माना जाता है। आज का जो मंदिर है उसकी रचना 1200 साल पुरानी है। इस मंदिर के द्वार हर साल केवल अक्षय तृतीया से कार्तिक पूर्णिमा तक यानी लगभग 6 महीने खुले रहते हैं। हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र की पहाड़ियों में बसा बद्रीनाथ जी का मंदिर भी लगभग 3000 वर्ष पुराना है। भगवान विष्णु के इस मंदिर का उल्लेख महाभारत, भागवत पुराण, पद्म पुराण इन सभी ग्रंथों में पाया जाता है। तो आइए दर्शन करते हैं श्री बद्रीनाथ जी के। सदियों से लाखों करोड़ों लोग आषाढ़ी एकादशी के दिन भगवान विठ्ठल के दर्शन के लिए महाराष्ट्र के पंढरपुर पहुंचते हैं।
भगवान विट्ठल की इस वारी को कौन नहीं जानता। 800 साल पुराना ये मंदिर भक्त पुंडलिक की भक्ति का प्रमाण भी है और महाराष्ट्र की संत परंपरा का आधार भी। महाराष्ट्र से अब सीधे चलते हैं जिंदा दिल पंजाब के स्वर्ण मंदिर में। सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने ये मंदिर 1577 में बनवाया था और 18वीं सदी में महाराजा रणजीत सिंह जी ने 750 किलो स्वर्ण अर्पण करके दरबार साहिब को सोने से सजाया था। ये अकाल तख्त है और ये है गुरु ग्रंथ साहिब। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। हमारा अगला पड़ाव है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जिसमें बसे हैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण यानी जगन्नाथ। बलभद्र यानी बलराम मंदिर सुप्रसिद्ध 4 धामों में से एक है और 4 धाम की यात्रा की शुरुआत भी यहीं से की जाती है। सन 1174 में कलिंग देश के राजा अनंत वर्मा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और तब से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे विश्व में विख्यात है। अब चलते हैं दक्षिण भारत के मीनाक्षी मंदिर की ओर। पार्वती का रूप है, उनके मंदिर का ये 1000 स्तंभों का दालान है। 15,000 से भी अधिक भक्त आते हैं। भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए 1700 साल पुराना ये मंदिर हमारे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में संस्कृत, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषाओं में इतिहास बताने वाले 640 शिलालेख हैं और 70,000 से भी अधिक भक्त यहाँ प्रतिदिन श्री बालाजी का दर्शन करने आते हैं। तो आइए हम भी श्री बालाजी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यही वो 100 साल पुरानी शिरडी है, हमारे साईं की शिरडी। सो जस्ट आमचं सगळं बघून झालेलं आहे आणि हे बँड दिलं होतं, ह्याच्यावर 4 शो आहेत. सो खूप छान, म्हणजे खूप छान होतं. सर्व शोज खूप छान होते आणि मला असं वाटतं की म्हणजे लाईफमध्ये फर्स्ट टाईम मी असा एक्सपिरियन्स केला असेल. सो आणि जवळच आहे शिर्डीला, मुंबईपासून खूप जवळ आहे. सो बघणं मस्ट आहे आणि फॅमिलीसाठी खूप छान आहे. मजा पण येते तेवढीच. सो तुम्ही पण सगळ्यांनी विजिट करा आणि मजा घ्या.